जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबे वीडियोस, क्योंकि लगभग हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं करंट अफेयर, तो छोटे छोटे 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के ही वीडियो बनेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 8 से 9 जून का करंट अफेयर क्या बना है। अब 8 से 9 जून की यदि बात करें तो पहला करंट अफेयर क्या बना है उसको देखो। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो क्वेश्चन बना है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री जो बन चुके हैं वो अपनी तीसरी कार्यकाल को शुरू कर चुका है। भारत के यदि पूछा जाए लोकतांत्रिक रूप से पहले प्रधानमंत्री जो तीसरी कार्यकाल में प्रवेश किए थे, हालांकि वो जो प्रधानमंत्री थे वो लगभग शासन कितने वर्ष कर पाए थे, तो 12 वर्ष तक लगभग शासन कर पाए थे। और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 वर्ष तक शासन किए थे। ये पहली बार जो चुनाव जीते थे 1952 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बन चुके हैं, जो अपना कार्यकाल तीसरी बार शुरू कर चुके हैं। और इनका पहला जो कार्यकाल था वह कब से कब था, तो 2014 से 19। दूसरा इनका जो कार्यकाल था 2019 से 2024, और तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है 2024। और कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों तक। तो ये 2019 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में यदि देखा जाए, तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन जो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होते हैं, तो अभी जो है हाल फिलहाल में फ्रेंच जो ओपन हुआ है फ्रांस में, फ्रेंच ओपन गेम्स, उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो भाई क्या करंट अफेयर क्वेश्चन बना है, यहाँ से सीधा सा सवाल पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन गेम में महिला विजेता कौन है। ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, कौन सा गेम भाई, फ्रेंच ओपन गेम्स में महिला विजेता कौन है। तो महिला विजेता इस बार हैं इगा स्वियातेक। ध्यान रखिएगा, इगा स्वियातेक। ये पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन के महिला विजेता कौन है, तो स्वियातेक हैं। और रहने वाले ये मुख्य रूप से किस देश के रहने वाले हैं, तो ये पोलैंड के रहने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई पूछा गया है 1964 से आ रखा है। तो अभी जस्ट बता ही रहे थे कि देश के पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु 1964 में हुई थी। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ध्यान रखिएगा, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में पूछा जाता है, इनका चुनाव नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से इन्हें चुन लिया गया था। और इनके बारे में एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि किनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के ही द्वारा दिया गया। और ये देश के प्रधानमंत्री 1964 से लेकर 1966 तक बने रहे। ठीक है। अब यहां पे यदि देखा जाए तो 1966 में एक ट्रीटी हुआ था, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस ट्रीटी का नाम है ताशकंद समझौता। उस समय यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो ताशकंद जो पड़ता था वो यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत संघ रूस का। तो ताशकंद समझौता हुआ जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेहरू जी की पुत्री
इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सन 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ करवा दिए? ताशकंद में। इसलिए आप देखिएगा एक मूवी भी बनी है ताशकंद फाइल, तो ताशकंद फाइल में आप लोग जब देखिएगा तो क्लियर दिखाया जाता है। यहां से दोस्तों एक और सवाल पूछा जाता है कि भारत का वह इकलौता प्रधानमंत्री कौन है जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई है बल्कि कहां हुई है? तो विदेश में हुई है। ठीक है, तो वो भी कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। इन्हीं के प्रेरणा से जब जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया तो इन्हीं की प्रेरणा से 1966 में भारत में पहली बार, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यह पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन या इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1966 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अब यहां पे ये पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई किस चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया? तो ध्यान रखिएगा, गेहूं प्रोडक्शन पे अत्यधिक बल दिया गया। क्लियर है? और इसी दौरान एक और घटना घट चुकी थी जिसे कहते हैं भारत का पहला नेशनल इमरजेंसी लगा था। आपको पता होना चाहिए 1962 से 1965 के बीच। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है? तो सीधा सा पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो आईपीएस बनी। तो भारत की पहली महिला, लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि भारत की जो पहली महिला आईपीएस जो बनी है उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, उन्होंने अपना पदभार पहली बार कब संभाले हैं? तो 1972 में। और आखिरी सवाल यह पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एफिल टावर कहाँ है? तो ये मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ये कमेंट में जरूर बताइएगा एफिल टावर कहाँ है और जहाँ भी है उस देश की राजधानी क्या है। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोज पढ़ेंगे एक एक दिन का। हाँ, अलग मैटर है कि 2 क्वेश्चन बढ़े 3 क्वेश्चन बढ़े, क्यों? और जो भी चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल सॉलिड चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।